बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू क्लास। आप लोग कैसे? उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से भी अच्छा पढ़ रहे होंगे। हमने आपकी पिछली नशिस्त में यूनिट नंबर 7 स्पोर्ट्स डे यानी जो खेलों का दिन है उसके हमने रीडिंग की थी। इसमें गेटिंग स्टार्ट, पोस्ट और प्री रीडिंग क्वेश्चंस के आंसर दिए थे और वाइल रीडिंग के भी आंसर एक आंसर का क्वेश्चन दिया था। आज हम इसकी हाफ एक्सरसाइज करते हैं। एज़ यूजुअल बच्चों, जो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ऑरल कम्युनिकेशन है, लर्निंग द साउंड्स की हमने पहचान सीखनी है। जैसे अब स्लेबल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। पहले रीड नहीं पढ़ते हैं कि रीड में अ स्लेबल इज़ पार्ट ऑफ अ वर्ड। अ स्लेबल अल्फाज का ऐसा हिस्सा होता है दैट हैज़ अ सिंगल वॉल साउंड, जिसके अंदर सिर्फ एक वॉल्स की साउंड इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि रीड द गिवन स्लेबल्स दैट्स राइम ईच अदर। हमने ये जो दिए गए अल्फाज हैं इसमें हमने देखना है कि इसमें राइम की जो दैट राइम ईच अदर, जो कि एक दूसरे के साथ हम आवाज़ अल्फाज हैं। जैसे कि वन स्लेबल, जिसमें एक स्लेबल वाले अल्फाज कौन से हैं? रन, सन। फिर ब्लो, स्लो। वन स्लेबल कि जिसमें सिर्फ एक स्लेबल, एक ही हिस्सा अल्फाज का इस्तेमाल होता है। टू स्लेबल्स में आएगा रैबिट, RA, फिर डॉट आएगा BIT, बिट, रैबिट, रैबिट। फिर हैबिट, H, रैबिट के क्या स्पेलिंग आएंगे? RAB, रैब। फिर डॉट, बिट, BIT, बिट। इस तरह आपको स्पेलिंग सीखने में आसानी हो जाएगी। जैसे रैबिट, फिर हैबिट, HAB, है, और फिर डॉट है IET, बिट, हैबिट। फिर आगे है दूसरा जो टू स्लेबल वर्ड है, कौन सा है? जैकेट, JAC, जै, और फिर डॉट KET, किट, जैकेट। फिर रैकेट, RAC, रैक, KET, किट, रैकेट। फिर इसमें है कि आइडेंटिफाई द वन एंड टू स्लेबल वर्ड्स दैट राइम, राइट देम इन द करेक्ट कॉलम्स। आपने जो है आइडेंटिफाई करना है टू स्लेबल्स, वन और टू स्लेबल्स को, जो कि एक दूसरे के, जो कि हम आवाज़ हों इस कॉलम में, और इनको कॉलम में आपने लिखना है। जैसे कि हम इधर कौन सा लिखेंगे? वन स्लेबल वाला कौन सा लिखेंगे? हॉल, मॉल। क्या आएगा? हॉल। इसको हम बेटा ऐसे लिखेंगे। वन स्लेबल वर्ड कौन से हैं? ऊपर से हम देखेंगे हॉल, हॉल, मॉल। ये राइमिंग है, जैसे इनकी आवाज़ें एक दूसरे से मिलती हैं। फिर केयर, शेयर, ये वाले लिखेंगे। फिर आगे है फादर, FA, THER, फादर। फिर MOTHER, मदर। फिर मेडल, MEDAL, मदर। पैडल, PE, इसकी यहाँ पे डैश आएगा, पैडल, PEDAL, पैडल। ये इस तरह लिखने हैं। लर्निंग टू स्पीक, अब हमने बोलना सीखना है, ज़बान दानी जिसको कहते हैं। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग्स है। आपने ये डायलॉग या मुकालमा पढ़ना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। वेलकम टू द क्लास, आपको क्लास में खुशामदीद। प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू द क्लास, प्लीज़ मेहरबानी करके अपना
क्लास के सामने अपने आप को मुतारफ़ करवाइए या अपना तारुफ पेश करें। थैंक यू, शुक्रिया टीचर, शुक्रिया उस्ताद मोहतरम। माय नेम इज़ फ़ाहद, मेरा नाम फ़ाहद है। आई एम 6 ईयर्स ओल्ड, मैं 6 साल का हूँ। अच्छा, फिर वो पूछता है, टीचर उनसे क्वेश्चन करते हैं कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द स्पोर्ट्स डे, हम स्पोर्ट्स डे की तैयारी कर रहे हैं। वुड यू लाइक टू कम्पीट इन द सैक रेस, क्या आप सैक रेस में हिस्सा लोगे? येस आई वुड लव टू, हाँ मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ। रोल प्ले द डायलॉग अबव एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ योर बेस्ट फ्रेंड्स। आपने एक रोल प्ले करना है और मुकालमे का, और इसमें अपने आप को और अपने दोस्तों को उसमें मुतारफ़ करवाना है। ये आपने क्लासरूम में काम करना है और ये आपके उस्ताद आपके जो टीचर्स हैं वो आपको करवाएं। अब आगे रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ना है और उसका तनकीदी जायज़ा लेना है। रीडिंग कंप्रीहेंशंस को पढ़ना है। आंसर दीज क्वेश्चन, इन सवालों के जवाब देने हैं। व्हाट इज़ योर फेवरेट गेम, आपकी पसंदीदा खेल कौन सा है? हाउ वाज द स्कूल बिल्डिंग डेकोरेटेड, स्कूल की बिल्डिंग क्यों डेकोरेट सजाई गई थी? राइट नेम्स ऑफ डिफरेंट गेम्स मेंशन्ड इन द स्टोरी, आपने कुछ चंद जो हैं उन गेम्स के नाम लिखें जो कि स्टोरी में दिए हुए हैं, स्टोरी में बताए हुए हैं। बच्चों टू क्लास हम जो हैं आंसर के क्वेश्चन हम यहाँ से देंगे। व्हाट इज़ योर फेवरेट गेम, आपकी पसंदीदा गेम खेल कौन सा है? फुटबॉल इज़ माय फेवरेट गेम, फुटबॉल मेरी फेवरेट खेल है। हाउ वाज द स्कूल बिल्डिंग डेकोरेटेड, स्कूल की बिल्डिंग क्यों सजाई गई थी? द स्कूल्स बिल्डिंग वॉज डेकोरेटेड बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स डे, स्पोर्ट्स डे की वजह से स्कूल की बिल्डिंग सजाई गई थी। राइट नेम्स ऑफ डिफरेंट गेम्स मेंशन्ड इन द स्टोरी, जो ऐसे गेम्स बताएं जो कि स्टोरी में आपने पढ़ी हैं। द नेम्स ऑफ डिफरेंट गेम्स मेंशन्ड इन द स्टोरी आर फुटबॉल, क्रिकेट, हर्डल रेस, म्यूज़िकल रेस एक्सेट्रा। अच्छा, स्टोरी में जो गेम्स बताई गई हैं वो ये हैं, क्या हैं? फुटबॉल, क्रिकेट और हर्डल रेस, यानी हर्डल रेस और म्यूज़िकल रेस, मौसीकी की रेस। अब बेटा नेक्स्ट है कि रीड द गिवन इंफॉर्मेशन, ये गिवन इंफॉर्मेशन जो दी गई हैं, जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई हैं, इनको पढ़ना है। ये देखें, ये क्लॉक है और इसमें क्या टाइम हुआ है? 7 o'clock हुआ है। और उन्होंने ये बताया है कि द बिग हैंड ऑन द क्लॉक शोज़ मिनट्स। बिग हैंड कौन सा है? ये आपने देखा होगा कि क्लॉक में सुइयाँ होती हैं, 2 सुइयाँ होती हैं प्रोमिनेंट, एक छोटी सुई होती है और एक बड़ी सुई होती है। उन्होंने उनको हैंड के साथ मिलाया है कि जो उसका घड़ी का बड़ा हाथ होता है वो किसकी घड़ी के मिनट्स को ज़ाहिर करता है। द स्मॉल हैंड ऑन द क्लॉक शोज़ आवर्स, और जो स्मॉल हैंड है वो घंटों को ज़ाहिर करता है। जैसे इधर टाइम क्या हुआ है? टाइम है 7 o'clock, यानी 7 बजे हैं। लुक एट द क्लॉक बिलो, रीड द टाइम, आपने ये नीचे दिए गए क्लॉक देखने हैं और इसमें टाइम पढ़ना है। कैसे? यहाँ पे क्या है? छोटा जो हैंड है क्लॉक का वो कहाँ पर है? 1 पे है और बड़ा 12 पे है, इसलिए ये क्या हुआ? कौन सा टाइम हुआ? 1 o'clock। फिर जो बिग हैंड है, बिग हैंड क्लॉक का है वो 12 पे है और स्मॉल हैंड 7 पे है, तो क्या टाइम हुआ? 7 o'clock। फिर दोनों
उसके जो हैंड्स हैं वो 12 पर हैं, इसका मतलब हुआ कि ये 12 o'clock है, 12 बजे हैं। लुक, रीड एंड राइट द गिवन टाइम्स, आपने इन क्लॉक्स को देखना है, पढ़ना है और फिर नीचे उनके टाइम्स लिखने हैं। जैसे कि ये है, जो स्मॉल हैंड है वो 2 पर है और बिग हैंड 12 पर है। क्या हुआ, क्या टाइम हुआ, 2 o'clock। क्या टाइम हुआ, 2 o'clock। फिर जो उसका स्मॉल हैंड है क्लॉक का वो 4 पे है और बिग हैंड 12 पे है। क्या हुआ, 4 o'clock टाइम। फिर एक जो बिग स्मॉल हैंड है क्लॉक का वो 6 पर है और जो 12 हैंड है वो जो स्मॉल हैंड है, जो स्मॉल हैंड 6 पर है और बिग हैंड 12 पर है। क्या हुआ, 6 o'clock। फिर आगे स्मॉल हैंड 10 पर है और बिग हैंड 12 पर है। क्या टाइम हुआ, 10 o'clock। इसमें हम 10 o'clock लिखेंगे। और फिर जो स्मॉल हैंड है वो 11 पर है और बिग हैंड 12 पर है। क्या टाइम हुआ, 11 o'clock। इस पे बेटा आगे है कि रीड द गिवन कैलेंडर, आपने दिए गए कैलेंडर को पढ़ना है। इसमें ये क्या है, सितंबर का महीना है। सितंबर का महीना कौन सा महीना होता है, 9 ऑफ द ईयर। द मंथ ऑफ सितंबर इज़ द 9 ऑफ ईयर। अच्छा, इसमें हमने और उन्होंने कहा है कि हाउ मैनी डेज़ आर देयर इन द मंथ ऑफ सितंबर। सितंबर के महीने में कितने दिन होते हैं, कितने दिन हैं ये, 30 डेज़। आपने क्या लिखोगे, देयर आर 30 डेज़ इन द मंथ ऑफ सितंबर। कि मंथ के महीने में 30 दिन होते हैं। आगे फिर उन्होंने कहा है कि सर्कल द डेट ऑफ पाकिस्तान डिफेंस डे ऑन द कैलेंडर। आपने कैलेंडर में पाकिस्तान का जो डिफेंस डे है उसको आपने सर्कल करना है। डिफेंस डे क्या है, 6 सितंबर, 6 ऑफ सितंबर। 6 ऑफ सितंबर को हम क्या कहते हैं, डिफेंस डे कहते हैं। इसको हम सर्कल करेंगे। हाउ मैनी सैटरडे आर देयर इन द मंथ ऑफ सितंबर। सितंबर के महीने में कितने सैटरडे आए, 1, 2, 3 और 4। कितने सैटरडे आए, ये सैटरडे लिखा हुआ है ऊपर। अब हमने इनको काउंट करना है, 1, 2, 3, 4। 4 सितंबर इन द 4 सैटरडेज इन द मंथ ऑफ सितंबर। 4 सैटरडेज आर 4 सैटरडेज 4 सैटरडेज इन द मंथ ऑफ सितंबर। के मंथ सितंबर के महीने में 4 सैटरडे आए। हाउ मैनी डेज़। अच्छा, फिर आगे उन्होंने दिसंबर का महीना कौन सा होता है, 12 मंथ होता है। 12 मंथ होता है दिसंबर का महीना। और इसमें कितने डेज़ और उन्होंने अब उन्होंने एक क्वेश्चन किया है कि हाउ मैनी डेज़ आर देयर इन द मंथ ऑफ दिसंबर। के दिसंबर के महीने में कितने दिन होते हैं। देयर आर, आप कहेंगे देयर आर 31 डेज़ इन द मंथ ऑफ दिसंबर। दिसंबर के महीने में 31 दिन होते हैं। टिक द कायदे आज़म डे ऑन द कैलेंडर। कैलेंडर में हमने अब कायदे आज़म की जो बर्थ है, डे ऑफ बर्थडे कौन सा है, 25 दिसंबर है, 25 ऑफ दिसंबर। इसको हम क्या करेंगे, टिक मार्क करेंगे। टिक मार्क हमने कर दिया। और फिर उन्होंने एक और क्वेश्चन किया हुआ है कि विच मंथ कम्स बिफोर द मंथ ऑफ दिसंबर। के दिसंबर से पहले कौन सा महीना आता है, कौन सा बच्चा बताएगा। द शाबाश, द नवंबर इज कम्स बिफोर मंथ ऑफ दिसंबर। द नवंबर इज कम बिफोर मंथ्स ऑफ दिसंबर। नवंबर जो है वो दिसंबर से पहले आता, दिसंबर के महीने से पहले आता है। अब आपने रीड द लेसन अगेन, लेसन को दोबारा पढ़ना है। एंड फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस, और
इसमें दी गई जो ऑप्शंस हैं उनको आपने करेक्ट करके लिखना है खाली जगह पर। जैसे ये है कि डैश वाज सेलिब्रेट ऑन अक्टूबर 12 2019 टीचर्स डे, स्पोर्ट्स डे, और क्या है इधर स्पोर्ट्स डे नहीं आएगा, और लेबर डे और इंडिपेंडेंस डे। इसमें बेटा उन्होंने 2020 है, लेकिन वो इसमें टीचर्स डे आ जाएगा। टीचर्स डे को आप टिक मार्क करेंगे। और फिर इट वाज गोइंग टू compete इन आ डैश रेस, बोट, साइकिलिंग, हर्डल और सैक रेस। ये क्या आएगा? सैक रेस। इधर हम सैक रेस लिखेंगे। और ब्रश माई टीथ एंड आई ब्रश माई टीथ, मैंने अपने दांतों पर ब्रश किया। एंड वोर माई डैश किट, स्पोर्ट, मेडिकल, कोविड और स्विमिंग। कौन सी किट उसने पहनी? स्पोर्ट्स किट। यहाँ पे हम स्पोर्ट पे टिक मार्क करेंगे और स्पोर्ट्स यहाँ पर लिख। बच्चों नेक्स्ट है कि माई डैश गेव मी अ गोल्ड मेडल, मदर, फादर, प्रिंसिपल और टीचर। प्रिंसिपल गेव मी आ गोल्ड मेडल। और लैंग्वेज फोकस है, अब ज़ुबानदानी हमने सीखनी है। वोकेबलरी बिल्डिंग में रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, दिए गए अल्फाज को पढ़ें, उनके मायने पढ़ें। क्या है? compete, compete का मतलब है हिस्सा लेना। compete हिस्सा लेना या पार्टिसिपेट करना। to take part in any activity with other participants यानी किसी दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ, दूसरे खिलाड़ियों के साथ किसी भी गेम में या किसी भी एक्टिविटी में हिस्सा लेना। सैक, बोरी, बोरी को कहते हैं सैक। आ लार्ज बैग विद नो हैंडल, एक ऐसा बड़ा बैग जिसके हैंडल ना हो। अच्छा, फिर इंस्ट्रक्शंस, हदायत को कहते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट यूजिंग समथिंग, किसी चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देना, यानी कोई नई चीज़ बताना। अच्छा, फिर आगे कलर्स है। लुक एंड रीड द नेम्स ऑफ द कलर्स, आपने ये कलर्स आपको देखना है और इनको पढ़ना है। जैसे ऑरेंज, पर्पल, पिंक, ब्लैक। फिर शेप्स, लुक एंड रीड द नेम्स ऑफ द शेप, आपने इन शेप्स को देखना है और इनके नाम्स को पढ़ना है। जैसे कि रेक्टेंगल्स, फिर सिलेंडर इस तरह की होती है शेप, और फिर स्क्वायर, कोन और क्रेसेंट पहली रात के चांद को कहते हैं। अब आपने आगे बच्चों ये कलर द स्क्वायर पिंक, आपने जो स्क्वायर को आपने पिंक कलर में करना है और सिलेंडर को आपने ऑरेंज कलर से कलर करना है इसमें, और फिर कोन को पर्पल कलर करना है और क्रेसेंट को येलो कलर करना है। अच्छा बच्चों, ये था हमारा आज का लेसन, और हम आज ये इसकी हाफ़ एक्सरसाइज करेंगे। इंशाल्लाह कल इसकी फुल एक्सरसाइज करेंगे। आपको ये मेरा लेसन कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो बच्चे मेरा ये लेसन फ़र्स्ट टाइम देखे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और दुआओं में याद रखें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।